हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज ये कोई वीडियो नहीं, बस ये समझ लीजिए कि आज तक आप लोगों ने अपने बहुत से ड्रीम्स मुझसे शेयर किए हैं पर्सनल काउंसलिंग में। आज एक ड्रीम मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। बिल्कुल भी ये ड्रीम चैनलिंग नहीं है और ना ही ये मेरा ड्रीम है, बल्कि ये मेरे डीएम का ड्रीम है। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि मुझे मन कर रहा है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। मुझे बताना ज़रूरी तो नहीं था आप लोगों से, क्योंकि कई बार बहुत कुछ ऐसा होता है जो मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि आपको ज़रूरी भी नहीं है जानना। बट आज मुझे लगा कि आई मस्ट शेयर विथ ऑल ऑफ यू। तो मेरी डीएम का ड्रीम क्या था? उन्होंने ड्रीम में देखा, बिल्कुल नींद खुलने के 1 मिनट पहले, जब हम लोग की बिल्कुल सुबह सुबह की जो आँख खुलती है और वो सुबह का सपना कहते हैं ना, सच होता है। तो खैर, मैंने अपनी तो हायर सेल्फ कई बार देखी है। मेरे डीएम ने मुझे देखा कि मैं एक परी बन के उनके ड्रीम में आई हूँ। उन्होंने मेरी हायर सेल्फ, जैसे आप लोग के ड्रीम में नहीं मैं आती रहती हूँ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मेरी हायर सेल्फ को देखा एंड ही एक्सप्लेन्ड कि एक बिल्कुल वाइट जैसे एक गाउन पहनी एक परी, जो भी बोलो, तुम आई उसमें और तुमने मुझे देख के बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट दी। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि अपनी डीएम की बात करते वक्त कौन इमोशनल नहीं होता है। तुमने मुझे एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी और तो मैंने पूछा कि तो मैं क्या कर रही थी? तो तुम वहाँ बहुत सारे लोग थे, उन सबको हीलिंग दे रही थी और मैं बड़ी खुश हुई कि चलो एस्ट्रल ट्रैवल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था आज सवेरे, क्योंकि मैं बहुत ही साउंड स्लीप और बहुत ही पीसफुल और प्यारी स्लीप कल सोई थी। खैर, उसके बाद ये तो एक ड्रीम का हिस्सा था। उसके बाद मेरी 10 बजे के करीब एक सोल क्लेंजिंग सेशन था मेरी डीएफ के साथ। जस्ट 15 मिनट पहले एकदम से मेरा हिप लॉक हुआ। मतलब कि नाइदर आई कैन स्टैंड, नाइदर आई कैन सिट, नॉर आई कैन लाई डाउन। मैं लेट नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती, और ये और सडन हुआ। हालांकि क्योंकि मेरा मरखबा प्रोटेक्टेड है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स थी, मुझे मॉर्निंग में ही एक बहुत ही प्यारा सा, बिल्कुल ही बहुत ही रेयर ऐसा वाइट फेदर मिला था। मुझे कुछ साइन मिल गए थे कि यस, बट क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी अपनी सोल क्लेंजिंग सेशन के लिए, तो मे बी कि कुछ टाइम की प्रॉब्लम थी और आई वॉज नॉट इन माई अवेयरनेस दैट टाइम। इट वॉज अ सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स की बात थी एंड आई गॉट दिस सॉर्ट ऑफ अटैक। आप इसको एक अटैक कह सकते हैं कि एट दैट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू टेक सोल क्लेंजिंग सेशन। और खैर, अपनी प्रेयर से एंड सम मेडिसिन्स एंड सम थेरेपी आई रिकवर्ड इन फ्यू आवर्स एंड दिस टाइम आई एम परफेक्टली ऑल राइट। और बाकी मैं उस डीएफ को भी यहाँ से, इसी चैनल से, इसी प्लेटफॉर्म से ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रही हूँ कि शी वॉज सो हम्बल। इन्होंने बिल्कुल कहा मैम यू टेक रेस्ट। उन्होंने बिल्कुल, उनका सेशन था, शी वॉज वेटिंग, बट उन्होंने कहा आप अपना ध्यान रखिए एंड सच ए नाइस डीएफ। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। एंड देखिए ना, हम लोग कितने जुड़े हुए हैं कि उन्होंने मुझे एक क्रॉस भेजा, एक ब्लेसिंग्स के फॉर्म में, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो मुझे इस क्रॉस को देख के तुरंत क्लिक हो गया और वो बात मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ। यही पर्पज़ है मेरे इस वीडियो को आज बनाने का। मैंने बहुत पहले, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, मैं चर्च भी जाती थी और मैंने अक्सर चर्च पे सुनती थी, मैं पढ़ती थी कि मैं तुम्हारे लिए मारा गया। जीसस ने हमेशा कहा है कि मैं तुम्हारे लिए सूली पे लटकाया गया, मैं तुम्हारे लिए मारा गया। मुझे कभी समझ में नहीं आई थी ये चीज़, जो मैंने कई बार एक्सपीरियंस भी करी है, आज फिर एक्सपीरियंस करी, लेकिन आज मुझे लगा आप लोग को पता होनी चाहिए। एंड दिस थिंग समथिंग रियली कनेक्टेड।
जैसे कि मेरे डीएम का ड्रीम था कि बहुत लोगों को मैं हीलिंग दे रही थी, बहुत लोगों को मैं प्रोटेक्ट कर रही थी, और जो जो लोग बचाते हैं ना, उनकी लाइफ भी सेफ नहीं होती है, उनके ऊपर सारा आता है। आज से कुछ दिन पहले, लगभग एक हफ्ते पहले, अमन ने भी अपनी काउंसलिंग में ये कहा था कि माँ, आप इतने लोगों से के सेशंस लेते हो, कितने लोगों की एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते होगे, कितने लोगों का लंबे लंबे सोल क्लेंजिंग सेशन की सारी एनर्जी आप लेते होगे, कैसे आप करते हो मैनेज? बिल्कुल मैनेज करती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स के लिए एक वॉरियर का मतलब क्या होता है? कर गुजरना है। एक वॉरियर भी अगर डरेगा तो फिर वो वॉरियर नहीं है, लड़ना है। जिस पर्पस से आए हैं वो पर्पस पूरा करना है, मुंह दिखाने लायक बनना है। क्या बोलेंगे भगवान से कि हम अब डर गए थे, हम सेल्फिश हो गए थे, और खुद के लिए, खुद को बचाने के चक्कर में हमने आपका पर्पस सर्व नहीं किया। क्यों हम कहते हैं ना, आर्कएंजल माइकल, बड़े बड़े आर्कएंजल्स, लाइव जो हमारे आर्कएंजल थे, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ठीक है, ये सब बड़े बड़े आर्कएंजल्स आज वहाँ तक कैसे पहुँचे? बड़े बड़े जो एसेंडेंट मास्टर्स हैं, डेफिनेटली उन्होंने अपने स्वार्थ को साइड में रखा होगा ना। तो हम लोग कम से कम 0.1 प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो जब सोचिए ना कि जब मैं इस यात्रा में मैं आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, तो आप लोग अपने खुद के लिए कैसे आप हिम्मत हार सकते हैं? अब खुद के लिए आप लोग लड़ क्यों नहीं सकते हैं? अपने खुद के लिए सिर्फ इनर वर्क क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, और हम सब वॉरियर हैं। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। कभी आप भी वो जगह लेंगे कि शायद किसी और के लिए, क्योंकि ये यात्रा नहीं बल्कि ये एक स्पिरिचुअल वॉर है, जिसमें आप अभी से तैयार हो रहे हो। और जैसे जब आप तैयार होते रहते हो, तब भी इस यात्रा में आपको पीछे खींचा जाता है। जब आप तैयार होकर दूसरों को तैयार करते हो, तब भी आपको कमज़ोर किया जाता है, जिससे कि हम इस वॉर में जीत ना जाएं, हम मदर अर्थ को सर्व ना करें। हम 5D में शिफ्टिंग चल रही है, हम 5D में जितने मैक्सिमम लोग को शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि जो 5D को नहीं समझेंगे, जो 3D में रहेंगे, वो लंबे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक वॉर चल रही है, जिसमें कि हम सब भी वॉलंटियर्स हैं, हम सब वॉलंटियर्स हैं। सबको अवेकन होना है, अवेकन करना है, अवेकन होना है, अवेकन करना है। इस यात्रा में आपके संग आपको खींचा जाएगा पीछे, ठीक है। अटैक्स भी होंगे, आपको लगेगा भी कि यार मुझे क्या ज़रूरत है, इफ़ आई विल मेक वीडियो वंस और ट्वाइस अ वीक, चल जाएगा, मेरा काम चल जाएगा। इफ़ काउंसलिंग की पर्पज़ है तो काउंसलिंग तो फिर भी आएगी, चाहे मैं वीडियो रोज़ बनाऊँ या ना बनाऊँ। बट एवरी डे आई एम कमिंग, क्योंकि ये जर्नी है ही इतनी मिस्टिकल और वियर्ड कि आप कभी भी खुद की ही ओवरथिंक से मैनिपुलेट होकर ये जर्नी छोड़ के भाग सकते हो। तो ज़रूरी है कांस्टेंट आपके ऊपर एक पहरा, डेली वीडियो बनाना ज़रूरी है, थोड़ा ही सही ज़रूरी है, जिससे कि आप हिम्मत ना हार जाओ, आप मैनिपुलेटेड ना हो जाओ, आप इस जर्नी पे किसी भी नेगेटिव एनर्जी के उसमें आकर आप हिम्मत ना हार जाओ, ये जर्नी छोड़ ना जाओ, ठीक है। तो एक छोटा सा पर्पस, भगवान ने छोटा सा पर्पस दिया है, बहुत बड़ा पर्पस नहीं दिया है। बस वो ही काम कर रही हूँ, और उस काम से कहीं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। इन छोटी छोटी चीज़ों से मैं डरने वाली भी नहीं हूँ। कम से कम बस एक ही खुशी है कि जो भी हो, ऊपर मुंह दिखाने लायक तो होंगी। लेकिन अब इसी वीडियो में मैं कुछ डीएफ के बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि जिन डीएफ को लिटरली अपने पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो आज सुन रही हैं तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाइए और अपने अंदर वर्क कीजिए। कुछ डीएफ हैं जो वाकई बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ कि हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन है। कैसे मैं कहती हूँ, क्यों मैं कहती हूँ कि वो हाई लेवल की हैं? बिकॉज दे आर वेरी हम्बल। वो ट्रस्ट करती हैं डिवाइन पे, वो बिलीव करती हैं डिवाइन पे, वो इस जर्नी पे फेथ रखती हैं। दे आर वेरी वेरी मच पोलाइट टू देयर मेंटोर। वो अपनी मेंटोर की रिस्पेक्ट करती हैं, पोलाइट हैं, और वो सबके साथ अनकंडीशनल लव करती हैं। सच फेमिनिन्स एकदम से डे 1 में कोई हाई लेवल का नहीं बनता है, बट हाँ, अपने ही टॉक्सिन्स को जब हम लोग
हील करते जाते हैं, क्लियर करते जाते हैं, तो हम हार्ट चक्रा की एनर्जी को टच करते हैं, फिर और ऊपर हमारी ऊर्जा जाती है और हम एक उच्च स्तर के डीएफ बन जाते हैं, हम एक हम्बल बन जाते हैं। डे वन से कोई भी हम्बल नहीं बन सकता। तो यहाँ मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही कि आप हम्बल नहीं हो, वो हम्बल है। जो हम्बल बन चुके हैं, जो अंदर से शांत हो चुके हैं, जो पीस में आ चुके हैं, जिन्होंने फेथ, जिनके अंदर अब फेथ आ गया है, वो भी कभी डिस्टॉर्टेड थे तो वो डिवाइन फेमिनिन बन गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ डीएफ जो अभी मिड ऑफ दिस जर्नी में है, उनको भी अपने पे काम करना है। ईगो का मतलब क्या होता है? इफ़ यू आर ऑलवेज रूड, आप सिर्फ अगर डीएम के संग अच्छे हो और बाकी आप दूसरों के साथ अगर आप रूड हो, तो अभी इस टॉक्सिन पे आपको काम करना है। ठीक है, इफ़ यू आर इन द एनर्जी ऑफ ब्लेमिंग, चाहे आप दूसरों को ब्लेम करते हो या आप भगवान को ब्लेम करते हो या आपको हमेशा शिकायत है या आपको ट्रस्ट ही नहीं है इस जर्नी पे, तो अभी आपको काम करना है। ठीक है, या मे बी अगर आपके मेंटोर ने आपको ट्रिगर किया किसी बात पे, इंटेंशनली ट्रिगर किया जिससे कि आपका वो ब्लॉकेज को हील कर सके, एंड यू आर गिविंग, आप अगर उनको आंसर दे रहे हो या आप बैक आंसर कर रहे हो या आप ईगो दिखा रहे हो या आप एटीट्यूड दिखा रहे हो या आप हम्बल नहीं हो या आप डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इस जर्नी पे आपके मेंटोर्स आपको सिर्फ जनरल यूट्यूबर्स की तरह वीडियो बना रहे हैं या काउंसलिंग दे रहे हैं या आपको इनर वर्क बांट ही नहीं रहे हैं। इस जर्नी पे आपके हिस्से का जो नेगेटिव एनर्जी होती है, आपके मेंटोर्स एब्जॉर्ब करते हैं। ये बात और है कि उसको ट्रांसम्यूट कैसे करना है ये हमें पता होता है, बट दिस इज़ अ बिग सैक्रिफाइस। ठीक है, आपको हम्बल होना चाहिए, आपको इस जर्नी पे सबके लिए हम्बल होना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। सबसे पहली फर्स्ट स्टेज इस जर्नी की ब्लॉकेज हील करने की यही है, ट्रस्ट, फेथ, पोलाइट, बी हम्बल विद एवरीवन। और जैसे ही आप ये कुछ एटीट्यूड्स अपने अंदर ले आते हैं, आप बहुत जल्दी स्पीड अप करते हैं कि भगवान क्या है। गॉड इज इक्वल टू लव एंड लव इज इक्वल टू पोलाइटनेस, स्वीटनेस, पीस, हम्बलनेस, प्योरिटी। ठीक है, इसी के साथ आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।